कि हार न मानने की आदत एक दिन जीत की आदत बन जाती है। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कभी भी हार न मानने की आदत एक दिन जीत की आदत कैसे बन जाती है। जनाब, इस पर आज हम बात करेंगे। आज का पूरा सेशन इसी टॉपिक के अंतर्गत रहेगा। तो जनाब, कार्यक्रम शुरू कर। हम हार क्यों मानते हैं, इसका पहले हम बात करते हैं इस चीज पे कि हम हार मानते क्यों हैं। जनाब, हम हार इसलिए मानते हैं कि 4 दिन मेहनत कर ली किसी चीज में, हम सोचते हैं 4 दिन में हम साम्राज्य खड़ा कर देंगे। लेकिन जनाब, 4 दिन में साम्राज्य खड़ा, जनाब हम 4 दिन मेहनत करके रुक क्यों जाते हैं, ये अपने आप से पूछो। क्या 4 दिन में साम्राज्य बन जाता है? नहीं, साम्राज्य बनने के लिए सदियों लग जाती है। तब भी एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा जाता है किसी भी काम को अगर आप 10,000 घंटे कर रहे हैं तो आप उसमें टॉप पर पहुंच जाएंगे, टॉप 0.01% में आ जाएंगे। किसी भी काम को 10,000 घंटे अगर आप कर रहे हैं तो आप 0.01% में आ जाएंगे। तो वो 10,000 घंटे कैसे होते हैं? अगर आप रोज डेली 3 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको टॉप 0.01% में पहुंचने के लिए 10 साल लगेंगे। और अगर आप डेली एक काम को 10 घंटे कर रहे हैं तो आपको टॉप 0.01% में पहुंचने के लिए 3 साल लगेंगे। लेकिन आप सोचते हो 4 दिन में हमें सब साम्राज्य बना मिल जाए। कहां से मिल जाएगा जनाब? और आप डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ देते हैं। 4 दिन में साम्राज्य नहीं बनता, साम्राज्य के लिए समय लगता है और वो आप लगाना चाहते नहीं है। आप चाहते हैं रातों रात एकदम तकदीर बदल जाए। तकदीर ऐसे नहीं बदलती है, भाग्य ऐसे नहीं जीतता है कि जब तैयारी को अवसर मिलता है तब भाग्य का जन्म होता है। भाग्य का जन्म इसे ऐसे होता है ना, आपने सुना होगा कहीं कि जब तैयारी को अवसर मिलता है तब भाग्य का जन्म होता है। अब आपकी तैयारी नहीं है, भाग्य का जन्म क्या ऐसे ही हो जाएगा कि सुबह उठो भाग्य का जन्म हो गया, करोड़ों की लॉटरी लग गई? ऐसे नहीं होता है जनाब। 1-2 का हो गया जनाब। 4 दिन में किसी की औकात नहीं बनती है, किसी की हैसियत नहीं होती है 4 दिन में। लेकिन वही काम अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं और रोज उसमें कुछ ना कुछ व्यस्त दे पा रहे हैं, अपने आप को उस काम के लिए लगा रहे हैं, दहाड़े और रात दिन लगे पड़े हैं, उसमें कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसमें बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनाब आप एक दिन अपनी औकात बना देंगे, आपकी कुछ हैसियत होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं 4 दिन में हम साम्राज्य खड़ा कर देंगे, इस जीवन में तो असंभव है। इस जीवन में असंभव है। पहली बात, आप किसी काम को शुरू करने से पहले सोच लो, समझ लो कि हम इस काम में 10,000 घंटे देंगे कि नहीं दे पाएंगे। 10,000 घंटे का प्रोसेस होता है। 10,000 घंटे अगर उस काम को दीजिए तो आप समझिए पक्के उस काम में हो जाएंगे। 10,000 घंटे देने के लिए अगर तैयार हो तो आप जो काम करने के लिए शुरू करने जा रहे हो तो जनाब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तैयार हैं, पूरा जीत की तैयारी आपने कर ली है। लेकिन अगर आपने वही हिम्मत ही नहीं जुटा पाई 10,000 घंटे की, 10,000 घंटे सुनकर ही आप बिल्कुल कोमा में चले गए, तो जनाब आप वो पड़ाव नहीं देख सकते जो आप देखना चाह रहे हैं। आपके जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं, वो ख्वाब ही बने रह जाएंगे। समझे जनाब? आज का जमाना बहुत चेंज हो रखा है। एक तो आप अपने आप को बच्चा मानना बंद कर दो। आपको जो लगता है कि हाँ हम इस चीज में अच्छा खेल जाएंगे, अच्छा कर सकते हैं उस चीज, अगर आपको लगता है कि हाँ हम ये काम करेंगे तो शुरू करो। शुरुआत सबसे मेन है। जब तक शुरू नहीं करोगे तो जनाब उसमें कर क्या पाओगे? जब शुरू कर दोगे तो एक पहला कदम हमेशा कठिन होता है। जब आप पहला कदम चढ़ जाओगे तो आपको और कदम इतने कठिन नहीं लगेंगे। लेकिन आप जब चढ़ ही नहीं रहे हो, पहला कदम ही नहीं रख रहे हो, तो आगे का रास्ता दिखेगा कहां से? आगे का रास्ता तब दिखता है जब आप पहला कदम तो चलो, आप शुरुआत तो करो यार, आगे का सब बन जाएगा। लेकिन जनाब आपको शुरुआत करने की आदत ही नहीं है। बस आपको तो बस पिताजी ला के दे दें कमा के, बस वही खाने की आदत है, पॉकेट मनी मिल जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं पड़े। और कुछ करने की अगर सोचते हो तो हम इन मुंशी लोगों से बड़ा परेशान है जो हर जगह 4-5 बने आपकी गोले की तरह बैठे रहते हैं कि कहीं से कोई निकले बस उसे पकड़ के और लपेटते हैं उसे। तो उन मुंशी लोगों के चक्कर में आंखें बंद कर देते हो। क्यों? जीवन आपका है यार, तुम्हें पता है तुम क्या कर सकते हो। इन मुंशी लोगों को और किसी को नहीं पता है तुम क्या कर सकते हो। तुम अपनी अंदर की आगों को पहचानो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपनी औकात को पहचानो, तुम क्या कर सकते हो। लोगों को नहीं पता तुम क्या कर सकते हो, तुम कितना बड़ा कर सकते हो, तुम्हें पता है। और वो अपने अंदर अपने आप से पूछो हम कितना बड़ा कर सकते हैं। आखिर वो पूछते ही नहीं हो, वो अंदर की आग ही नहीं निकाल पाते हो जनाब। वो आगे निकालो, अपने आप निकालो। दिन भर घूमते रहोगे इधर उधर, कुछ करने का मन में सोचते ही नहीं हो। 18 साल तक अपने आप को बच्चे समझते रहते हो, क्योंकि 18 साल तक कहते हो नाबालिग है, करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। लेकिन उसके पहले आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिसकी आप तैयारी कर चुके हो कि जब भाग्य आपको अवसर दे तब आप उस चीज को, अपनी तैयारी को दिखाएं और भाग्य का तब जन्म होगा। ऐसे नहीं जब तैयारी को अवसर मिलता है तब भाग्य का जन्म होता है। हाँ, पता है आपको।
इसका सिंपल जीता जागता उदाहरण है, आपके सामने आस पड़ोस में काफी होंगे। नीरज चोपड़ा इसका जीता जागता उदाहरण है जनाब, कि उसकी सालों की मेहनत रही है, उसकी सालों की तैयारी रही है, तब वो जाके कुछ बड़ा पा पाया है अपने जीवन में, तब उसका भाग्य एकदम बदल गया। उसके पहले जब उसने तैयारी रही है, तब उसने जब कदम रखा, तब उसका भाग्य का जन्म हुआ। तो आप क्या तैयारी कर रहे हो? आप कुछ तैयारी कर रहे हो जनाब, कि अपने आप को बच्चा समझ रहे हो? साइन थीटा कॉस थीटा और अल्फा बीटा गामा ही पढ़ रहे हो? अभी पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जनाब आपको लगता है आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उस फील्ड में कूदो, उस फील्ड में जाके देखो क्या आप कर सकते हो वाकई। उस चीज की शुरुआत करो। शुरुआत नहीं करोगे, अपने अंदर का इंसान को कैसे पहचान पाओगे, जगह कैसे पाओगे उसे बताओ कि हाँ तुम ये करने के लिए आए। कि 70 साल की जिंदगी है यार, यहाँ पर पता ही नहीं चलता। 15-20 के आप हो चुके होगे, 2 से 3 साल के अंदर फिर खड़े हो गए, पहुंच रहे होगे कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले। एडमिशन हो जाएगा, फिर कह रहे होगे प्लेसमेंट लगे, प्लेसमेंट लग जाएगी, फिर जॉब के लिए भाग रहे हो, जॉब मिल जाएगी, फिर शादी के लिए भाग रहे होगे। तो यही करते रहे, ये तो सभी करते हैं, लेकिन आप कुछ बेटर दे पा रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। करने की हिम्मत जुटाओ यार, तुम कर डालोगे, तुम बहुत कुछ कर डालोगे। हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हो, क्यों? 4 दिन मेहनत की नहीं, गिरे एक बार, हार मान गए। अभी तो अगर आपको लंबा सफर खेलना है, कुछ आपके बड़े सपने हैं, आपकी मंजिल बहुत बड़ी है, आपके गोल बड़े हैं, तो जनाब आपको 1000 बार गिरना पड़ेगा, लाख बार गिरना पड़ेगा, और गिरकर फिर खड़े होना पड़ेगा, और फिर शुरुआत मारनी पड़ेगी। और अब की थोड़ा जोर से शुरुआत मारनी पड़ेगी। इसका मतलब ये तो नहीं एक बार गिरे कि खेल खत्म। खेल खत्म नहीं होता है जनाब, यहीं से असली खेल शुरू होता है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए गिरना पड़ता है, और आप भी गिरोगे, एक बार नहीं 1000 बार गिरोगे, और वो गिरना जायज है, क्योंकि वही गिर गिर कर आदमी मजबूत बनता है। तो जितना जल्दी हो सके जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उसे शुरू, लेकिन शुरू जब देर में करोगे तो गिरोगे, तो दर्द तो होगा ही कि और आगे निकले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा वो कितने बार तक गिर चुके होंगे। अगर आप किसी चीज को शुरू करने जा रहे हो तो जनाब उसमें पहले सोच लो कि हाँ हमें गिरना है इसमें, और गिर के फिर खड़ा होना, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार गिरना होगा। हर चीज में गिरना पड़ेगा, तभी आप मजबूत हो पाओगे। कुछ करने की सोची है कि नहीं अभी, कि बस ऐसे ही एवे एवे कर रहे हो? एवे एवे का मतलब है कि बस स्कूल गए, हाँ भैया काम पूरा हो गया, कॉपी ली, फलाने का नंबर हो गया, ठिकाने का नंबर हो गया, दिन भर मोटरसाइकिल न चाहो, साइकिल न चाहो, बस कुछ नहीं मिलने वाला। 5 साल बाद अपने ऐसे जीवन पर खड़े हो गए जनाब आप, यहाँ आप अपने आप से बात नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन वहीं अगर आज वही समय आप कुछ सही चीज के लिए दे रहे हो, जो लगता है आपको कर सकते हो, कुछ आपके अंदर एक ऐसी स्किल में डेवलप कर रहे हो, तो जनाब 5 साल बाद जब अपने आप से तुम पूछोगे तो आप कह सकोगे कि हाँ हमने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में। बहुत कुछ नहीं, तब भी कुछ तो किया। क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो? क्यों 4 दिन मेहनत करने के बाद जनाब क्यों रुक जाते हो? कारण क्या है? क्या 4 दिन मेहनत करने के बाद आपका उत्साह कम क्यों हो जाता है? जरूर उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका मोटिव पैसा होगा, आपने उस काम को पैसे के लिए शुरू किया होगा। लेकिन जनाब आपको उस काम को इसलिए शुरू करना है कि आप बेस्ट बन पाओ, पैसे के लिए नहीं। क्योंकि 18 साल तक आप वैसे भी पैसे अगर नहीं कमा रहे हैं, तब भी आपके पिताजी आपको इतना दे रहे होंगे कि आप आराम से अपना एडजस्ट कर सको। लेकिन अगर नहीं करना है आपको, तो आपके पास सभी संसाधन होंगे, सभी सुविधाएं आपको दी जाए, तब भी नहीं आप कर सकते जनाब। क्यों? आपको बहाना बनाना आता है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के अलावा आपको कुछ आता नहीं है। स्टेटस मिनट पे देखना आता है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्या लगाया। अपने लाइफ का स्टेटस समझ नहीं रहे हो, व्हाट्सएप के स्टेटस देखे जा रहे हो जनाब। कब तक ऐसे? जनाब अगर आप गिर रहे हो तो उस गिरने पर जो चोट लगी है वो आपको सिखा जाएगी, जो आप हजारों किताब पढ़ लोगे नहीं सीख पाओगे। 1000 लोग बता देंगे, आपके समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं और उसमें गिर रहे हैं, तो जनाब वो चोट, एक हल्की सी चोट आपको बहुत कुछ सिखा देगी जीवन में। तो जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ सीखो, बहुत कुछ सीख जाओगे जनाब। लेकिन अगर अभी तक आपने कुछ शुरू नहीं किया तो कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? 5 साल बाद अपने आप से आप सवाल कर पाओगे कि हाँ जनाब हमने अपने आप में कुछ किया है? कि अपने आप से बात करने पर भी तुम्हें शर्म आएगी अगर जिस तरह आज आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर वही पढ़ाई की जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझे? और जनाब जब जीतने की आदत लग जाती है तो हारने का कोई रीजन ही नहीं होता।
वो कहा जाता है ना कि करने वाला हर परिस्थिति में कर जाता है, हर परिस्थिति में निकाल ले जाएगा, और नहीं करने वाला उसके पास सभी साधन हो वो नहीं करेगा, और जनाब वो बहाने कहीं ना कहीं से निकाल लाएगा। उसे नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। आप कैसे बन रहे हैं, मायने ये नहीं रखता आपने कितना किया, मायने ये रखता है जितना आप कर सकते तो उतना किया, नहीं किया है तो करो, कर क्या रहे हो, करो। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। इसी के साथ जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ करो। गिरोगे, गिरकर फिर उठोगे, सीखोगे उस चोट से, वो सीख जाओगे जो तुम्हें किताबें नहीं बता पाएंगे, जो तुम्हें लोग नहीं बता पाएंगे, जो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो चोट आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। तो जनाब गिरने से मत डरो, बस उठो और कहो मैं कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं। जनाब शुरुआत कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं।